हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनु। आज इस वीडियो में हम स्क्वायर और क्यूब के कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ही कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमें 3 और 4 डिजिट के स्क्वायर या क्यूब करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिससे आपका डाउट जो है क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए, साथ में पेन पेपर भी रखिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आपका टाइम उसमें जो लगता है उससे बेहतर है कि आप साथ में नोट्स बनाते जाएं, तो आपको कंटेंट जो है रिवीजन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसका कुछ और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर। जैसे जब भी हम 2 डिजिट की किसी भी संख्या का वर्क करते हैं तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस आइडेंटिटी की मदद से कैसे हम स्क्वायर बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3, 4, 5। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2, 3, 4 और 5 डिजिट के स्क्वायर, और आपके जो भी पिछले डाउट रह गए हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे 24 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 2 डिजिट हैं तो सबसे पहले आप सिंगल डिजिट लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। 4 स्क्वायर 16 कैरी 1। अब हम दोनों डिजिट लेंगे और उनका गुणा करके डबल करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में हम देख रहे हैं ए बी के साथ साथ 2 कोफिशिएंट है, 2 का गुणा है, जबकि जब अकेले डिजिट होते हैं तो वो स्क्वायर होते हैं। तो 4 दूनी 8 और 8 का डबल 16 और 1 हासिल तो 17 हासिल 1। अब हम लास्ट में, ये नहीं रहा काम का तो इसको क्रॉस कर दीजिए। अब लास्ट डिजिट है तो इसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 हासिल है तो 5, 5, 7, 6। तो इस तरह हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर पाएंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, काफी एग्जांपल मैंने लिए हैं जिससे कि आपके डाउट पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो सके। लाइक मुझे करना है 37 का स्क्वायर। तो सबसे पहले सिंगल डिजिट 7 का स्क्वायर जो कि होगा 49, यानी मैं लिखूंगा 9, यहां लिखने वाले कैरी 4। अब हम दोनों डिजिट कंसीडर करेंगे तो गुणा करके दुगना जरूर करें। तो 7 3 21, 21 का डबल करेंगे 42 और 4, 46 का 6 हासिल 4। हम इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि अब ये काम का नहीं रहा। तो अब एक डिजिट है उसका स्क्वायर करना होता है, तो 3 स्क्वायर 9, 9 और 4 13। तो आंसर मिला 1369। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मुझे करना है 49 का स्क्वायर। तो समझते हैं, सिंगल डिजिट तो 9 का स्क्वायर 81 कैरी 8। दोनों डिजिट लेंगे, 9 4 जा 36 का डबल 72, 72 और 8 80 हो जाएगा कैरी 8। इसको हम क्रॉस कर देंगे। हमारे पास लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना होगा, तो 16, 4 का स्क्वायर 16 और 8 24, तो 2401। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, कम से कम 8-10 एग्जांपल लिए जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और 3 डिजिट के स्क्वायर जब आप कर पाएंगे, जब आपके 2 डिजिट स्क्वायर बहुत अच्छे होंगे या बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। 4 डिजिट आप तब कर पाएंगे जब 3 और 2 दोनों डिजिट के स्क्वायर आपके अच्छे होंगे। ऐसे ही आगे 5 डिजिट तक स्क्वायर करने के लिए यही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो नंबर मैंने सिलेक्ट किया है वो है 53 का स्क्वायर। चलिए तो 53 का स्क्वायर देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंगल डिजिट 3 का स्क्वायर 9 कैरी 4, सॉरी कोई कैरी नहीं है, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद हम देख रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। 3 5 जा 15, 15 का डबल 30 कैरी 3। 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 3 28। आंसर आ जाएगा 2809। और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने एग्जांपल रखा है नेक्स्ट 61 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, सिंगल डिजिट लेंगे। जब दोनों डिजिट कंसीडर करेंगे
तो 1 6 जा 6, 6 का डबल 12, 12 का 2, कैरी 1। अब हम दोनों में से इसको क्रॉस कर देंगे, रहेगा अकेला 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और कैरी 1, दैट इज 3721। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, काफी एग्जांपल जिससे आपको बहुत ही आसानी से हर डिजिट के बारे में सब कुछ क्लियर हो सके। लाइक 76 स्क्वायर, चलिए बहुत आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, 6 स्क्वायर 36 कैरी 3। अब दोनों डिजिट कंसीडर करेंगे तो गुणा करके दुगना भी करेंगे, तो 7 6 जा 42, 42 का डबल 84, 84 और 3 87 कैरी 8। अब ये काम का नहीं रहा तो क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करना जरूरी है जिससे कंफ्यूजन ना रहे। 7 का स्क्वायर 49, 49 एंड 8 57। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 88। देखिए बहुत सारे मेथड हैं स्क्वायर करने के लिए। आप बेस मेथड अपना सकते हैं कि ये 25 के अराउंड है, 75 के नजदीक है, 50 के नजदीक है, 100 के ऊपर है या 125 के नजदीक है। सारे मेथड कहीं ना कहीं कंडीशनल है। सारे मेथड अप्लाई करने से मतलब है कि आप एक यूनिक और एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो जिससे आप किसी भी प्रकार की नंबर के स्क्वायर को आसानी से कर पाएंगे। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं 8, तो 8 का स्क्वायर आएगा 64, 64 का लिखिए 4 कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 का डबल करना है क्योंकि अब हमने दोनों डिजिट कंसीडर किए, तो 64 का डबल होगा 60 का डबल 120, 4 दूनी 8, 128, 128 और 6 होगा 134, 134 का 4 आएगा कैरी 13 आएगा। इसको क्रॉस कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 13 ऐड करोगे तो 77, तो 7744। चलिए लास्ट एग्जांपल 2 डिजिट में देखते हैं, फिर कुछ और देखते हैं इसके बाद। लाइक मुझे करना है 92 का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है 2 डिजिट में, आप इसको आसानी से समझ लें कि अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, आइडेंटिटी लगा रहे हैं, बस उसको अप्लाई करने का तरीका बदल गया है। तो सबसे पहले आप देखिए 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आने वाला है। अब हम दोनों डिजिट कंसीडर करेंगे, 9 2 से 18 का डबल करेंगे 36, 36 का 6 आने वाला है कैरी 3। इसको क्रॉस कर देंगे, काम का नहीं रहा तो अब अंतिम जो डिजिट है उसका स्क्वायर करिए, 81 और 3 84, तो 8464। चलिए तो मैंने अभी टाइप 1 देखा है जिसमें हमने ये सीखा है कि किस तरह हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर पाएंगे। अब हम इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 5 है तो स्क्वायर में क्या कंडीशन दिखती है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है और उससे पहले वाला डिजिट, कितने भी डिजिट हो सकते हैं, कितने भी, 2 डिजिट, 3 4 5, कितने भी डिजिट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस यूनिट डिजिट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा 25, पार्टीशन लगाइए और जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है उससे एक बढ़ाकर हम गुणा कर देते हैं, यानी x में हम गुणा कर देंगे x + 1 का, और इसे हम कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में एकाधिकेन नियम। इसे हम कहते हैं एकाधिकेन नियम, यानी हम दी गई नंबर के एक अधिक से गुणा कर रहे हैं। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। एकाधिकेन नियम क्या होता है, किस तरीके से हम यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसका पूरा डिटेल आप समझिए। फॉर एग्जांपल आपको करना है 25 का स्क्वायर, तो आप कैसे लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 2 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2 3 जा, तो आपको मिलने वाला है 2 3 जा 6 और ये मिला 25, तो आपका आंसर हुआ 625। ये बात आपको पता है, पर इसको आगे कैसे अप्लाई करना है पूरा समझिए इस बारे में। मुझे करना है 95 का स्क्वायर, तो मैं लिखने वाला हूं 5 का स्क्वायर 25 और मैं लिखने वाला हूं 9 को अगली नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 90। 9 का 10 में मल्टीप्लाई 90 और ये 25 है ही, तो लास्ट जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9025। और डिजिट इसमें बढ़ाते हुए आगे चलते हैं।
जैसे मुझे करना है 145 का स्क्वायर, तो हम लिखने वाले हैं 25 और इसको हम लिखने वाले हैं 14 मल्टीप्लाई 15। तो ये आपको या तो टेबल है या मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप देखेंगे 25 15 चौके 60 का 0 कैरी 6 15 एकम 15 15 और 6 21 यानी 21025। चलिए और देख लेते हैं एग्जांपल और समझ लेते हैं। पूरा डिटेल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने पूछा 275 का स्क्वायर करना है, तो करते हैं 5 का स्क्वायर 25 और यहां जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो है 27 मल्टीप्लाई 28। क्यों हम कर रहे हैं इस बात को समझिए, एक अधिक से गुणा करना है, तो ये तो आएगा 25। अब ये गुणा हमने 28 का टेबल नहीं आता है तो हमने 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट सारे मल्टीप्लिकेशन पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं, तो आप उसको एक बार अच्छे से देखिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम कर पाते हैं, और आज की इस वीडियो में भी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिजिट आगे बढ़ता है और दूसरा उसका पीछा करता है। तो 8 7 56, 56 का 6 हासिल 5, 8 आगे बढ़ेगा 8 दूनी 16 और 2 उसका पीछा करेगा 2 7 14, 16 और 14 होंगे 30 यानी 30 और 30 और 5 35 हासिल 3। इसको क्रॉस कर दीजिए, इसका काम खत्म हो गया है। तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7 यानी आंसर बनेगा मेरा 75625। चलिए अभी तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि एक अधिक से गुणा करना है, लेकिन गुणा भी हमें बहुत ही अच्छे से और एक ही लाइन में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे मुझे लेना है 2135 का स्क्वायर, तो हम करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और गुणा किससे करेंगे, ये जो 213 है इससे एक बढ़ा के गुणा करना है, यानी 213 में 214 से गुणा करना है। आंसर एक ही लाइन में लाना है, ये शर्त है, क्योंकि आप गुणा प्रैक्टिस करिए, गुणा को अच्छे से सीखिए। कैसे करते हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले ये कंसेप्ट याद रखना है कि एक डिजिट आगे बढ़ेगा और दूसरा उसका पीछा करेगा। तो 4 3 12, 12 की 2 हासिल 1, 4 जाएगा आगे 4 एकम 4 और ये वाला एक उसका जस्ट पीछा करेगा 2 एकम 1 3 तो 4 एकम 4 1 3 4 और 3 7 और 1 हासिल मुझे मिला 8। 4 अब और आगे बढ़ेगा तो 4 दूनी 8, ये वाला एक जस्ट पीछे होगा 1 एकम 1 8 और 1 9, ये वाला 2 भी चलेगा और इसके पीछे आएगा 2 3 6 9 6 15 की 5 हासिल 1। इसका काम हो गया खत्म। इसका मतलब है ये एक जो है ये अंतिम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 दूनी 2 और 2 इसके जस्ट पीछे होगा 2 एकम 2 2 2 4 और 1 हासिल 5। इसका भी काम खत्म। अब इसका मतलब है ये वाला डिजिट अंतिम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 4558225। तो इस तरह आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीख गए हैं, 2 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में यही काम आते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करेंगे। कोई भी 3 डिजिट नंबर होगी उसका स्क्वायर कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसके हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, 2 से 3 एग्जाम्पल में आपको पूरा क्लियर हो जाए कि क्या इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मेरे पास है 312 और मुझे करना है इसका स्क्वायर। या तो आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख गए बहुत अच्छे से, तो मल्टीप्लिकेशन की मदद से भी कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट एक लाइन में सिखा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले हम एक डिजिट लेंगे, बात लाइन क्लियर है। पहली लाइन, सबसे पहले एक डिजिट लेंगे, तो 1 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4। उसके बाद हम दोनों डिजिट लेंगे, तो दोनों डिजिट में क्या होता है, गुणा करके दुगना करना है, तो 2 एकम 2 और डबल करेंगे 4। यहां तक क्लियर होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद हम तीनों डिजिट लेंगे, डॉट रखने से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और तीनों डिजिट लेने कैसे, ध्यान रखना, बाहर बाहर वालों का गुणा करके डबल करना है और बीच में अकेला रह जाएगा तो उसका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 3 दूनी 6 का डबल 12 और 1 का वर्ग 1, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1। इसका काम हो गया खत्म।
अब मेरे पास कौन बचा है, 2 डिजिट। 2 में क्या होता है, गुणा करके दुगना। 1 तिये 3, 3 का डबल 6 और 1 हासिल यानी आ गया 7। ये भी क्या हो गया, क्रॉस। अब मेरे पास केवल एक अंक है तो उसका स्क्वायर होगा 3 का वर्ग 9। ये आंसर आएगा 97344। अगर आपको 3 डिजिट स्क्वायर सीखना है तो जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, 10 मिनट की प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं 937 और मुझे करना है स्क्वायर। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सिंगल डिजिट का स्क्वायर जो कि होगा 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4। अब हम लेंगे दोनों डिजिट, 7 तिये 21 और 21 का डबल 42, 7 तिये 21, 21 का डबल 42 और 4 हासिल है तो 40 और हासिल 4। अब हम तीनों डिजिट लेंगे। तीनों डिजिट का कॉन्सेप्ट याद रखना, बाहर वालों का गुणा करके डबल और बीच वाला अकेला रह जाएगा तो उसका स्क्वायर करके जोड़ना है। 9 सत्ते 63, 63 दूनी कैसे करेंगे, 60 दूनी 120 और 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6, तो 63 दूनी करना है तो 60 दूनी 120 और 3 दूनी 6 126 और 3 त्रिके 9, तो 126 और 9 135 और 135 और 4 139 की 9 हासिल 13। ये वाला डिजिट हो गया खत्म। अब करेंगे 9 तिया 27, जब 2 डिजिट रह गए तो 9 तिया 27 का दोगुना 54, 54 और 13, 54 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो 67 का 6। अब ये भी गया क्रॉस, अकेला डिजिट रह गया है तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और 6 87। तो ये बात क्लियर हुई कि आपने 3 डिजिट स्क्वायर आसानी से सीख लिए हैं। सिर्फ इतना सा करना है कि कैसे पैटर्न या प्रोसेस काम कर रहा है वह समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं 4 डिजिट के स्क्वायर की तरफ और आसानी से आपको समझ लेना है 4 डिजिट का स्क्वायर। बहुत बेसिक से अगर आप 3 समझ में आ गया 4 आसानी से समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं 2314 और मुझे करना है स्क्वायर। तो चलिए एक एक लाइन एक एक स्टेप पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले आप एक डिजिट लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा कैरी 1। अब आप कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट कैसे लेंगे ये देखिए, 4 1 जा 4 यानी 4 एकम 4 और दुगना करेंगे 8 और 8 1 हासिल 9। अब आप कितने डिजिट लेंगे, 3 और 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अंदर वालों का गुणा और बीच वाले का, अंदर वालों का गुणा करके दुगना और बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 4 तिये 12 का डबल 24 और 1 का वर्ग 1, 24 और 1 25 हासिल 2। अब हम ये देख लेते हैं 4 डिजिट पे आते हैं। तो 4 डिजिट कैसे करेंगे, बाहर बाहर वालों का गुणा करके दुगना, अंदर अंदर वालों का गुणा करके दुगना। तो 4 दूनी 8 का डबल 16, 3 एकम 3 का डबल 6, 16 पहले मिले और 6 अब, तो 16 6 22 और 2 हासिल 22 और 2 24 का 4 हासिल 2। अब हमारा ये डिजिट गया, काम खत्म। अब हमारे पास कितने डिजिट रहे हैं, 3 और 3 का बेहद आसान हो गया आपके लिए। अब 4 आप सीख गए तो 3 का बेहद आसान हो गया। 3 में क्या करेंगे, अंदर अंदर वालों का गुणा करके दुगना और बीच वाले का वर्ग करके जोड़ना है। 2 एकम 2 का डबल 4 और 3 का वर्ग 9, तो 9 4 13 और 2 हासिल यानी मिला 15 हासिल 1। इसका भी काम खत्म। अब हमारे पास 2 डिजिट हैं तो 2 में गुणा करके दुगना करना होता है। 2 तिये 6 का डबल 12 और 1 हासिल 13 का 3 हासिल 1। ये भी गया क्रॉस। अब हमारे पास सिंगल डिजिट और उसका स्क्वायर करना होता है। 2 का वर्ग 4 और 1 हासिल, तो हमें मिला 5। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हम ये सीख पाए कि बहुत ही आसान होते हैं स्क्वायर, 2 3 4 5 डिजिट, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन ना करें कि भाई कब क्या करना है, कब कौन से डिजिट लेना है, वह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो एक और एग्जांपल समझ के हम 4 डिजिट को पूरा करते हैं। जैसे मेरे पास है 9213 और इनका करना है मुझे स्क्वायर। तो समझते हैं। सबसे पहले सिंगल डिजिट लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल डिजिट लीजिए, 3 एकम 3 का डबल जरूर करेंगे तो 6, तीनों डिजिट लेना है तो बाहर वालों का गुणा करके दुगना और बीच वाले का अकेले का स्क्वायर जोड़ देना है। तो 3 दूनी 6 का डबल 12 और 1 का वर्ग 1, 12 और 1 13 की 3 हासिल 1। अब 4 और डिजिट लेने हैं तो कैसे लेंगे, बाहर बाहर वालों का गुणा करके दुगना और अंदर अंदर वालों का गुणा करके दुगना और जोड़ देना है। तो 9 3 27 का डबल 54 और 2 एकम 2 का डबल 4, 54 और 4 58 और 1 हासिल 59 का 9 हासिल 5। ये डिजिट गया, काम खत्म। अब मेरे पास 3 डिजिट हैं, 3 का मेरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आप जब भी पढ़ें तो पहले 2 डिजिट वाला क्लियर करें, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। जल्दबाजी ना करें, जरूरी नहीं है कि हमें एक ही बार में समझ में आए, हमें 2 दिन में 3 दिन में प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएंगे। अब 3 का कर लेते हैं, तो बाहर वालों का गुणा करके दुगना और बीच का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 9 एकम 9 का डबल 18 और बीच का स्क्वायर 2 दूनी 4, 18 4 22 और 5 हासिल 27 की 7 हासिल 2। इनका भी काम खत्म। अब हम गुणा करके दुगना करेंगे, 9 दूनी 18, 18 का डबल 36, 36 और 2 38, 38 की 8 हासिल 3। इसका भी काम खत्म। अब हम करेंगे 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 और 3 84। तो आप उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 4 डिजिट का स्क्वायर आ गया होगा। अब हम इसी के साथ 5 डिजिट के स्क्वायर को और समझ लेते हैं। जब आपको 2 3 क्लियर हो गए ना, 4 क्लियर हो गए, तो 5 थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट वही यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं जो अभी तक किए हैं, कुछ नया नहीं होता। अब एक 5 डिजिट एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 1, और मुझे करना है स्क्वायर। तो समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सिंगल डिजिट लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा। आप 2 डिजिट स्टेप बाय स्टेप चलिए, बेसिक स्टेप्स हैं। 1 पंचे 5 और 5 का डबल 10 हासिल 1। अब हम 3 डिजिट लेंगे तो 3 में क्लियर है क्या करना है, बाहर बाहर वालों का गुणा करके दुगना और बीच का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 4 एकम 4 का डबल 8 और 5 का वर्ग 25, 25 और 8 33 और 1 34 हासिल 3। अब हमें 4 लेने हैं, तो 4 का कंसेप्ट क्लियर है, बाहर बाहर वालों का गुणा करके डबल, अंदर अंदर वालों का गुणा करके डबल। तो 3 एकम 3 का डबल 6 और 5 चौके 20 का डबल 40। याद बस रहना चाहिए, प्रैक्टिस से आएगा सब कुछ। 6 प्लस 40 यानी कि 46 और 3 49 कैरी 4। अब हम 5 डिजिट लेंगे, ये आपके लिए नया है, तो ये आप नया है तो इसको सीखिए। बाहर बाहर वालों का गुणा करके डबल, अंदर अंदर वालों का गुणा करके डबल, रह कौन गया ये, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ना। तो देखिए 1 दूनी 2, 2 का डबल 4, 5 3 15, 15 का डबल 30, 30 और 4 34 और 4 का स्क्वायर सिर्फ 16, 34 और 16 50, 50 और 4 54, 54 की 4 हासिल 5। अब हमारे लिए स्टेप धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हमने इसको कर दिया क्रॉस। अब हमारे लिए 4 वाला तो आसान लगने लगा क्योंकि अब हम 5 पर पहुंच गए हैं। तो देखिए बाहर बाहर वालों का गुणा, 5 दूनी 10 का डबल 20 और 4 3 12 का डबल 24। तो 24 और 20 44 और 5 49 का 9 हासिल 4। इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस। हमारे लिए 3 का तो और भी आसान है, बाहर बाहर वालों का गुणा करके डबल और बीच का स्क्वायर करके जोड़ना। तो 4 दूनी 8 का डबल 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 4 29 हासिल 2। आप देख रहे होंगे जैसे ही आप क्रॉस करते जा रहे हैं आपको आसान लग रहा है, क्योंकि वो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। 2 और 3 डिजिट में काफी आपको प्रैक्टिस है और इजीली समझ में आ रहा है। अब हम करने वाले हैं 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1। ये भी गया। अब हम करने वाले हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 हासिल है तो मिलने वाला है 5। इस तरह हम सारे स्क्वायर सीख गए हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितने भी स्क्वायर हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं।
चलिए तो अब ये देखते हैं कि कैसे हम 3 और 4 डिजिट के क्यूब कर पाएंगे। आपने पिछले वीडियो में किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करना सीख लिया है, तो अब हम 3 और 4 डिजिट के क्यूब सीखेंगे। साथ में हम मल्टीप्लिकेशन भी अपना और एक बार रिवाइज कर लेंगे और स्क्वायर भी साथ में आपका काम आता जाएगा। तो देखते हैं, जैसे हमें क्यूब करना है, हमें क्यूब करना है 213 का। तो चलिए समझते हैं 213 का क्यूब कैसे करेंगे। सब कुछ इसमें यूज होगा आपका, जो आपने पिछला पढ़ रखा है वो सब कुछ इसमें रिवाइज होने वाला है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 213 का स्क्वायर गुणा 213, करेक्ट? ऐसा लिख पाएंगे। अब आप ये समझिए कि ये स्क्वायर तो आपने अभी कुछ समय पहले ही इसी वीडियो में ये सीखा है कि हम कैसे 3 और 4 डिजिट के स्क्वायर करेंगे, वो भी एक ही लाइन में। तो देखते हैं इसके स्क्वायर कैसे करेंगे इसका। तो सबसे पहले आप लेंगे सिंगल डिजिट, यानी 3 का स्क्वायर बनाएंगे 9। फिर आप करेंगे दोनों डिजिट, तो 3 एकम 3 का दुगना करेंगे 6। तो आप तीनों डिजिट लेंगे। तो क्या सीखा था, बाहर बाहर वालों का गुणा करके दुगना करना है और इस बीच वाले डिजिट का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 3 दूनी 6 का डबल 12 और एक हासिल, 12 एक 13, 13 का 3 हासिल 1। ये डिजिट काम का नहीं रहा, क्रॉस करिए। अब मेरे पास 2 डिजिट हैं, तो 1 2 जा 2 और 2 का डबल 4 और एक हासिल है तो बनता है 5। इसको भी क्रॉस करिए। लास्ट डिजिट है तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4। तो आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन भी इसी क्वेश्चन में रिवाइज हो रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है और वो भी एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए बस आपका जोड़ अच्छा होना चाहिए। तो एक एक चीज समझेंगे कि एक डिजिट आगे बढ़ता है और दूसरा उसका पीछा करता है। तो समझ लेते हैं इस बात को। चलिए, 3 9 27, 27 का 7 हासिल 2। 3 आगे बढ़ेगा, 3 6 18 और एक उसका पीछा करेगा, 1 9 9, 18 और 9 27, 27 और 2 29 हासिल 2। मैं यहीं पर रुक रहा हूं। पहले एक बात महत्वपूर्ण बता दूं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये सोचना है कि ये मल्टीप्लिकेशन मैं बना लूंगा आसानी से। स्टूडेंट बड़े डिजिट देखकर ये सोचते हैं कि क्या करूंगा इसको बना के, ऊपर एग्जाम में जब कैलकुलेशन आती है तब इन चीजों की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो जहां पर थे हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये 3 और आगे बढ़ेगा, 3 3 जा 9, 3 तरह के 9 और एक इसका पीछा करेगा, 1 6 6, 9 6 15 और 2 उसका भी पीछा करेगा, 2 9 18, 15 और 18 33, 33 और 2 हासिल 35 हासिल हमारा 3 आया। अब जरा देखिए 3 कहां बढ़ेगा, यहां पहुंचेगा, 3 5 15, एक उसके पीछे, 1 3 15 3 18। आपको क्या करना है, जैसे ही एक जोड़ मिलता है तो दूसरे को तुरंत जोड़ करिए, नहीं तो एंड तक आप भूल जाएंगे। तो 3 5 15, 1 3 15 3 18 और 2 उसके पीछे, 2 6 12, 18 और 12 30 और 3 33 हासिल 3। अब ये 3 और आगे बढ़ने वाला है, तो 3 जाएगा लास्ट में, 3 6 12, 1 5 5, 12 और 5 17, 2 3 6, 17 और 6 23, 23 और 3 26 का 6 हासिल 2। अब इस डिजिट का काम हो गया खत्म। जैसे डिजिट कम होते जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन में उतना ही सिंप्लीफिकेशन या उतना ही स्टेप कम होते जाएंगे। अब बताइए ये कहां जाएगा, सबसे अंतिम डिजिट के पास जाएगा। तो 1 चौके 4 और यह है इसके जस्ट पीछे होगा, 2 5 10, 4 और 10 14, 14 2 16 की 6 हासिल 1। इसका भी काम खत्म। अब ये 2 कहां होगा, बिल्कुल लास्ट डिजिट के पास, 2 चौके 8 और 1 हासिल है, तो 8 और 1 9। हमारा आंसर आ गया 9663597। तो देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन सीखना है पहले, फिर मुझे स्क्वायर सीखने हैं, तब मुझे क्यूब सीखना है। एक प्रॉपर सीक्वेंस है लर्निंग का। आप एकदम अगर आप ये चाहें कि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आप क्यूब बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्यूब सीखने के लिए सबसे पहले आप जोड़ घटाना यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखिए, देन मल्टीप्लिकेशन सीखिए, फिर स्क्वायर, तब क्यूब पर आइए आप।
तो मैंने भी आपको उसी क्रम में सिखाया है कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।